शिक्षक शिक्षिकाओं की आवश्यकता है कक्षा 9 से 12 तक। कम फीस, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन, खेल का मैदान, सुसज्जित लैब, कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान, शासन के अनुसार किताबें फ्री। गुना शहर कोतवाली इलाके के बीजी रोड स्थित हरिजन मोहल्ले में अभी हाल ही में सामने आए भाड़े के गुंडे बुलाकर हमला कराने के मामले में घायल सभी 7 घायलों ने आज दोपहर में एसपी पहुंचकर लिखायत शिकायत करते हुए पुलिस कार्रवाई पर यह कहते हुए नाराजगी जताई है कि इस हमले में किसी का हाथ टूटा तो किसी का पैर। इसके बाद भी शहर कोतवाली में सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मामला यह है कि हरिजन मोहल्ले के रहने वाली अनीता पत्नी स्वर्गीय राजकुमार रजक के घर के बाहर विगत 25 मई की रात में पड़ोसी सोनू रजक और उसके भतीजे आदि जबरिया गाली गलौज कर रहे थे, जिस किसी तरह समझाइश के साथ रुकवा दिया गया था। इसके बाद अगले दिन सुबह सोनू के भतीजे ने उस समय फिर से गाली गलौज शुरू कर दिया, जबकि अनीता और सोनू की पत्नी घर के बाहर बात कर रही थी। यह देख अनीता और उसके अन्य परिजनों को शिकायत करने जाता देख भतीजों ने उन्हें यह कहते हुए धमकाया कि आधा घंटा रुक जाओ, तुम सभी आज जान से ही खत्म कर देते हैं। यह सुनकर अनीता और उसके परिजन शिकायत करने जैसे कोतवाली पहुंचे, वैसे ही दूसरा पक्ष भी वहां पहुंच गया। इस दौरान पुलिस ने दोनों के बीच राजीनामा कर दिया, वह भी तब जबकि दूसरे पक्ष द्वारा आधा घंटा रुकने और जान से मारने की धमकी देने की बात अनीता पुलिस से कहती रही, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी और राजीनामा पर हस्ताक्षर कर दिए थे। यह सुनकर जब परिवार बाहर निकला तो वहां सोनू, संजू, दीपक, रवि, अर्जुन, नितिन, कल्ली और रचना रजक के अलावा 6 से 7 अन्य लोग भी खड़े दिखे। ये सब हाथों में लाठी, फरसा, चाकू, बका, कुल्हाड़ी जैसा धारदार हथियार लिए हुए थे। इन सभी ने अनीता और उसके परिवार पर हथियारों से हमला कर दिया था। इस घटना में सभी 7 लोग घायल होने के बाद आज उपचाररत है। इस आशय की शिकायत उन्होंने इससे उसी दिन पुलिस से की थी। इसके बाद भी किसी ने उनके बयान तक नहीं लिए। यह देख जब विगत 28 मई को पुलिस से एफआईआर मांगी गई तब मिली। इसके बाद भी शहर कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ सामान्य धाराओं में कार्रवाई कर ली गई है। उस पर से तुर्रा यह है कि उनसे अस्पताल में कोई मिलने भी आता है तो आरोपीगण झूठी शिकायत करने कोतवाली पहुंच जाते हैं। इसी पर से पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ मारपीट हुई थी, साथ हम घर के 7 लोग थे, 7 लोगों के साथ एक साथ मारपीट हुई। अचानक हमला हुआ। अचानक हमला होने के बाद हम 7 लोग फ्रैक्चर हुए, 7 लोगों के सिर फटे हैं, 2 लोगों के पैर टूटे हैं। इसके बाद ही पुलिस द्वारा बोला जा रहा है कि आप लोगों का केस क्रॉस किया जा रहा है, जबकि सामने वाले के सिर पे सिर्फ हल्की सी चोट के लिए, बाकी कोई चोट नहीं सामने वाले पार्टी के पास। बाकी मम्मी के सिर पे कुल्हाड़ी मारी है, मम्मी को ज़्यादा गंभीर चोट है, मम्मी की स्थिति ज़्यादा ख़राब है। इसके बाद भी पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही, ना कोई कार्रवाई कर रही है, जबकि पुलिस को सिर्फ एक ही बात कहने आ रहा है सिर्फ कि उसे केस क्रॉस अकेला करना है उनको बस। किस थाने का मामला है? सिटी कोतवाली का मामला है। घटना कब की है? घटना है 26 तारीख सुबह 10-11 बजे की बात है। सुबह 10 बजे पुलिस वालों ने हमारा राजीनामा करवाया। राजीनामा करवाने के बाद हमें घर भेज दिया। हम जैसे ही हम घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद हम बैठे ही थे, इतने में चला सामने वाली पार्टी ने लड़के लोग बुलाए और अचानक लाठी कुल्हाड़ी हथियार से हमारे हथियार हमला कर दिया। पूरा परिवार घायल है? परिवार घायल है, 7 लोग हम घर के घर। आपका क्या पैर? मेरा पूरा पैर फ्रैक्चर है, सिर में टाके लगे, चोट आई है मेरे सिर में। मम्मी की ज़्यादा गंभीर स्थिति है मम्मी की। और ये साथ में मेरी मौसी है, ये मौसी का पैर फ्रैक्चर है। ये मौसी है, इनका भी पैर सिर में टाके लगे। जो मेरा भाई है, इसकी भी सिरों में टाके लगे, कुल्हाड़ी हथियार से हमला किया है। ये भैया मामा, इनको हथियारों से मारा। इनकी भी ज़्यादा एक आँख बनती है, अभी तक सही नहीं हुई यहाँ। स्थिति बहुत बेकार खराब है हमारी, और पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। अच्छा, एफआईआर दर्ज नहीं हुई क्या? एफआईआर दर्ज की है, लेकिन उन्होंने केस क्रॉस कर दिया। एफआईआर पे सादा धारा है, बिल्कुल गाली गलौज और सिर्फ मारपीट, गाली गलौज और सिर्फ धमकाने की धारा लगाई। भाई कोई धारा नहीं लगाई। आज कहाँ है आप लोग? हम लोग आज एसपी ऑफिस में आए हैं, एसपी साहब को आवेदन देने के लिए। क्या मांग है साहब? साहब से कहना है साहब उचित कार्रवाई करके जाँच करवाई जाए, और जो कार्रवाई होनी थी तो 307 की धारा लगती है, कम से कम धारा तो सही लगाई जाए। हमारे साथ जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो रही हमारे साथ। क्या क्या नाम है आप लोगों के? मेरी मम्मी अनीता रजक है, मौसी आशा रजक, मैं गौरव रजक, मेरी मौसी उमर रजक, नमन रजक और मामा रामबीर रजक, और एक छोटा भाई हो रहा है, वो अभी पहुंचा नहीं आ रहा है। किन लोगों ने मारपीट की है? सोनू रजक, नितिन रजक, रवि रजक, दीपक रजक, अर्जुन रजक, कल्ली, संजू, गुड़िया और रचना के पति। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये लोग हमारे पड़ोसी हैं। आप कहाँ रहते हो? हम खाटू श्याम मंदिर के पास बीजी रोड शांति नगर में। घटना कब हुई थी? घटना 26 तारीख को सुबह 8-9 बजे बातचीत हुई थी। बातचीत होने के बाद हम कोतवाली पहुँचे। कोतवाली में जैसे ही हम ये लोग पहुँचे तो आने से पहले बोल दिया तुम 15 मिनट में थाने से लौट जाओ, वैसे ही तुम जान से मार देंगे। विवाद किस बात को लेकर हुआ था? विवाद कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ रात को दारू पी के गाली गलौज कर रहे थे। हमने समझा, रात को मामला पूरा शांत हो गया था। सुबह जैसे ही उसकी सोनू रजक की घरवाली संजू हमारे घर पे आई, पीछे से ये लोग लड़के वगैरह सभी इकट्ठे होकर आ गए, और आने के बाद में गाली गलौज करने लगे। तो हम थाने पहुंचने लगे। जैसे ही हम कोतवाली पहुंचे तो कोतवाली पहुंचने से पहले हमको बोल दिया 15 मिनट में तुम लौट के आओ, जब तक तुम्हें जान से मार देंगे। हम लौट कोतवाली में भी हमने बोला कि हमसे ऐसी बोला, इन्होंने 15 मिनट की टाइम दे गया है, 15 मिनट बाद जान से मारने की धमकी दी। फिर भी पुलिस वालों ने हमारे द्वारा
लिखित में राजीनामा करवाया। लिखित राजीनामा होने के बाद हमसे बोल दिया आप लोग घर जाओ, कुछ नहीं होगा। हम जैसे ही घर पहुंचे वैसे ही हमारे साथ पूरे के साथ एक साथ हथियार से धारदार हथियारों से हमला कर दिया। और कुछ 4-5 लड़के 5 लड़के बाहर गए थे। अगर FIR नहीं होती है तो आप लोग FIR अगर नहीं होती है तो फिर हम उन लोग और ऊपर भी शिकायत करेंगे, क्योंकि हमारे साथ कार्यवाही बिल्कुल गलत हो रही है। हमारे साथ कोई कार्यवाही से नहीं हो रही है, डालेंगे क्योंकि हमारे घर में सभी लोग, ये स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे घर में कोई कमाने खाने लायक भी नहीं बचे हम लोग तो। शिक्षक शिक्षिकाओं की आवश्यकता है कक्षा 9 से 12 तक। कम फीस, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन, खेल का मैदान, सुसज्जित लैब, कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान, शासन के अनुसार किताबें फ्री।